न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एक सबसे बड़ा जो न्यूज था, आज से 1 साल पहले या 7-8 महीने पहले आप लोग देख रहे होंगे, अयांश। काफी लोगों के मन में एक सवाल चल रहा था कि अयांश को, जिसको इतना लोग पसंद किए, इसके बीमारी को, और इसको कहीं ना कहीं लोगों को इतना प्यार मिला कि 7 से 8 करोड़ रुपया तक का फंडिंग हो गया, और एक अफवाह फैलाया गया कि बंगलोर तक लोग चले गए कि अयांश को कोई रोग ही नहीं है। आज भी लोग सवाल करते हैं कि इतना रुपया जमा हो गया और अयांश का अता पता ही नहीं है। तो आपको हम बता दें कि ये वही अयांश है, और ये पटना में ही है, और उसी फ्लैट में है जहां यह पहले था, और वही फ्लैट है जहां मीडिया का भीड़ लगता था और अपने व्यूज के चक्कर में लोग आते थे, और उसके बाद जाकर निगेटिव खबर चलाते थे कि अयांश को रोग ही नहीं है, जानबूझकर फंडिंग किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं लोग भी, क्योंकि हम अगर पॉजिटिव चलाएंगे तो लोग उसको कम देखते हैं, लेकिन निगेटिव के चक्कर में ज़्यादा लोग पढ़ते हैं। तो इसके बीमारी को लेकर इतना निगेटिव न्यूज फैलाया गया कि लोगों का फंडिंग तक बंद हो गया, और आज भी लड़का उसी किल्लत में जी रहा है। अच्छा, ये बताइए मैम, जो ये अभी अयांश का बीमारी है, तो अभी इसका कंडीशन क्या है और किस तरह से इसका मतलब आप पालन पोषण कर रही? कंडीशन तो सर आपके सामने है। लाइक इसका आप देख सकते हैं 3 ऑपरेशन हो रखा है। एक ये गैस्ट्रोस्टॉमी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये आप पेट कट देख रहे हैं इसका, और फिर ये ट्रिकोस्टॉमी हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये पेट कटिंग है इसका, फिर ये ट्रिकोस्टॉमी हुआ है सर। मतलब इसकी जो लाइफ है, अगर ये अभी सर्वाइव कर रहा है तो बस मशीन्स के सहारे ही, और एक दवा है सर रिस्टीप्लैम, उसके सहारे ही इसकी लाइफ चल रही है। एक दवा के सहारे इसकी पूरी लाइफ अभी चल रही है। काफी लोगों का मैम एक सवाल था कि इसको रोग ही नहीं है। काफी लोग न्यूज में भी दिखाए, और आप भी ये देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, ये एम्स में भी आप गई थी, तो इसके बारे में आप थोड़ा हमको बताइए। सर एम्स में एक्चुअली जाने का कोई मेरा मेन वो नहीं था, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पहले ही मुझे निम्हांस ने सर्टिफिकेट दे रखा था कि इसे 16 करोड़ के इंजेक्शन की ज़रूरत है, और इसे ऐसे में टाइप 1 है। लेकिन यहाँ के कुछ पत्रकार जो कि इस चीज़ को बिल्कुल ख़त्म कर दिए, ख़राब कर दिए, ये कहकर कि इस बच्चे को ऐसे में है ही नहीं। और बिहार के कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें शायद निम्हांस के बारे में उतना पता नहीं था। तो मुझे लगा कि कोई वेरीफाइड हॉस्पिटल जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, तो हमारे बिहार में एम्स काफ़ी फेमस है। तो मैं इसलिए सर इसे लेकर एम्स गई कि एटलीस्ट वहाँ तो क्लियर मैं कर दूं कि हाँ मेरे बेटे को है। मैं जब एम्स गई तो वहाँ के डॉक्टरों ने बोला कि आपको लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है न्यूरो का, निम्हांस, जब उसने सर्टिफिकेट दे दिया कि आपके बेटे को SMA है, फिर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। हालांकि उन्होंने भी मुझे सर्टिफिकेट दिया, एम्स वालों ने भी जी, कि SMA है बच्चे को। देख सकते हैं, सबसे बड़ी ममता होती है माँ की ममता। ये लड़का उस टाइम भी अपनी माँ की गोद में था और आज भी अपनी माँ की गोद में है। अंतर इतना ही है कि उस समय थोड़ा सा ठीक था, लेकिन आज के डेट में देख सकते हैं, पेट में भी ऑपरेशन हो रखा है, गले में भी ऑपरेशन हो रखा है, और मशीन आप देख सकते हैं। ये रूम नहीं, छोटा मिनी हॉस्पिटल इसको बोल सकते हैं। और इन सारी दवाइयों और मशीनों के सहारे ही आज अयांश जिंदा है। और सर, आप लोगों से हम एक अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जब किसी को 2 रुपया दे नहीं रहे हैं, तो इन लोगों का फंड बंद करवाकर आप लोगों को क्या फायदा पहुंचता है? कल आपके साथ भी ये सब हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, और हमें भी इन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। अच्छा मैम, एक फंड को लेकर काफी ज्यादा सवाल हुआ कि फंडिंग हुआ है, कहीं ना कहीं लोग भाग गए तो ये हो गए, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सर हम कहाँ भागे हैं? जहाँ हमारे अयांश का वीडियो 1.25 साल पहले बना, वहीं तो सर आज हम वहीं हैं, उसी घर में हैं, उसी फ्लैट में हैं। इसी कमरे में अयांश का वीडियो बनता था, और इसी कमरे में हम आज भी बैठे हैं। तो हम भागे कहाँ हैं सर? सर फंडिंग कितना हुआ मैम अभी तक? सर अभी तक शुरुआत में जब हमारे पास फंड आया था, करीबन लोगों के द्वारा दिया हुआ 7 करोड़ 40 लाख के आसपास था। ठीक है। और अभी हमने इम्पैक्ट गुरु में वो पैसा 6 करोड़ 35 लाख दे रखा है। मतलब लोगों के द्वारा जो दिया हुआ फंड था, वही फंड हमने ट्रांसफ़र किया है, और उनके एंड से करीबन 1 करोड़ जमा हुआ है। तो टोटल मिलाकर हो गया 7 करोड़ 43 लाख। और बाकी के जो पैसे हैं करीबन 45 लाख के आसपास, वो इसके पापा के पास है। और जो कुछ पैसे बच रहे हैं वो इसके मशीन्स, और ये जो दवा सर जो पिछले करीबन 6-7 महीने से चल रहा है, लास्ट नवंबर से चल रहा है। ये कितने की दवा है? सर ये करीबन 6 लाख पड़ता है हमें।
जी, एक बॉटल ये 35 दिनों की होती है और ये 6 लाख का पड़ता है सर। और ये हर महीने इसी दवा से ये चल रहा है सर, और ये नवंबर से चल रहा है सर। आप लोग देख सकते हैं ये इस एक दवा ये एक बोतल का कीमत है 6 लाख रुपए। अगर आपके घर में होता है, किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर में ये रोग होता है, तो कौन सा ऐसा फैमिली है जो 35 दिन में 6 लाख रुपया खर्चा कर सकता है? अगर अयांश को फंडिंग नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, तो क्या बिहार के ऐसे, इन्हीं का छोड़िए, किसी भी बिहार के जो मिडिल क्लास के हैं या देश के जो मिडिल क्लास के लोग हैं, इस रोग को अफोर्ड कर सकते हैं क्या? सर हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि अयांश आज भी उसी स्थिति में है जिस स्थिति में पहले था, लेकिन इसको एक ही चीज हम बोलेंगे कि फंडिंग की जरूरत थी। फंडिंग हो भी रहा था, बहुत अच्छा से हो रहा था। हम ये नहीं बोलेंगे कि फंडिंग कीजिए, लेकिन इस बच्चे का हालत देखिए और आपको जो समझ में आता है कीजिए, क्योंकि आप हमसे ज्यादा समझदार हैं। इस बच्चे को अगर जरूरत नहीं होती, ये देख सकते हैं कितना पूरा रूम में मशीन है, पानी, ये देख सकते हैं, ये इन लोगों का मतलब बोतल देख सकते हैं, दवाइयों के बोतल से और दवाइयों से पूरा रूम भरा हुआ है। और इस माँ की ममता आप लोग देख सकते हैं किस तरह से अपने सीने से लगाए उस बच्चे को आज भी वह उसी तरह सेवा पानी कर रही हैं और अपना पालन पोषण कर रही हैं। अच्छा मैम, अभी आप इसके लिए जो लोग हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगी? बिल्कुल सर, सबसे पहले तो मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी अगर मेरे गोद में आयांश है तो बस लोगों के कारण ही है। तो मैं बस लोगों से यही विनती करती हूँ कि प्लीज़ आगे भी हमारी हेल्प करें आयांश को बचाने में, क्योंकि कहीं ना कहीं आयांश बचेगा तो जिन लोगों ने 1 रुपया डोनेशन दिया हो या 100 रुपया दिया हो या जितने भी राशि दिए हो, सबको बराबर की खुशी होगी। तो मैं बस लोगों से यही विनती करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक लोगों की डाउट्स की बात है तो मेरे हिसाब से मैंने डाउट्स क्लियर कर दी है, और फिर भी अगर किन्हीं को डाउट है तो प्लीज़ हमारे घर पर आएँ। हमारा घर, हमारा एड्रेस, सब कुछ वही है। मैं आपसे बात करके जो भी बातें होंगी मैं क्लियर कर दूंगी। उसके बाद अगर आपको सही लगे तभी आप डोनेट करें, अदरवाइज ना करें। एक और आपका इधर वीडियो जो हुआ, सोनू सूद से मिली थी आप, तो सोनू सूद से कुछ खास भरोसा मिला आपको? बिल्कुल सर। सर सबसे बड़ी बात कि सोनू सूद ने आयांश के लिए वीडियो बनाया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सर। क्योंकि सर वहाँ मैं एकमात्र नॉर्मल इंसान की तरह 1000 का टिकट खरीद कर गई थी वहाँ। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं वहाँ जा रही हूँ। मुझे लगा कि बस वो लास्ट होप है मेरे, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो मैं गई। काफ़ी मशक्क़त के बाद मैं उनसे मिल तो पाई, करीबन 6-7 घंटे वेट के बाद। लेकिन सर ने हमारे लिए वीडियो बनाया। सर ने बोला कि हम अपनी तरफ से भी पर्सनल हेल्प करेंगे, और वीडियोस भी काफ़ी अच्छा बनाया सर आयांश के लिए, अपीलिंग वीडियो। तो सर ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। देख सकते हैं लड़का सोनू सूद एक लास्ट विकल्प है, और माँ की ममता हर जगह जहाँ भी उम्मीद दिखती है अपने बेटे के लिए, माँ वहाँ पहुँचती है। एक और न्यूज आ रहा था मैम, काफ़ी लोग इस न्यूज को भी चलाने में कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं उठाए हैं कि इसमें कहीं ना कहीं जो फंडिंग है, इसमें काफ़ी लोगों का शेयरिंग है। ये तो बिल्कुल गलत बात है सर। कोई शेयरिंग कुछ नहीं है हमारे पास सर। शेयरिंग देने के लिए रहती तो हम इसकी ये सिचुएशन नहीं करवाते। ये हालत जो इसकी हो रही है सर, पैसे की कमी से ही हो रही है ना। अगर वो फंड हमारे पास आएगा, और ये तो सर बिल्कुल गलत बात है, हमने 1 रुपए तक आज तक किसी को नहीं दिए सर। आप हमारे यहाँ आए हैं, आप ये बताइए कि हमने कुछ आपसे बात करी? आपने खुद बोला कि मैं आ रहा हूँ, या फिर जो भी चीज़ें हैं। तो सर ऐसे ही सभी लोग हमारे यहाँ आए। हमने आज तक किसी को नहीं बोला कि आप हमारे लिए प्लीज़ वीडियो बनाइए। सर शुरुआत में हमारे लिए न्यूज़ 18 ने सबसे पहले वीडियो बनाया था। न्यूज़ 18 एक सर नेशनल चैनल है, उन्होंने भी खुद ही कॉल करके इस बच्चे की हाल चाल ली और न्यूज़ बनाया सर। तो सर हम कैसे किसी को शेयरिंग या फिर कुछ, ये सब सर अफवाह, बिल्कुल अफवाह है सर। देख सकते हैं अयांश वही है, और जितने भी लोगों के मन में सवाल थे हमने सारे सवाल किए हैं अयांश की मम्मी से, और सारे सवालों का जवाब आप लोगों को मिल गया होगा। सोनू सूद से भी मिली, कुछ भोजपुरी कलाकार भी आगे आए थे। भोजपुरी कलाकार ही नहीं, सारे लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे जो 50 रुपया, 100 रुपया, 2 रुपया या 2000 या 2 लाख जितना लोग दिए हैं, इसको सभी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। फंडिंग चाहे जैसे भी हो, आप में मानवता जिंदा है। अगर अयांश को आज 7.5 करोड़ रुपया मिला है तो कहीं ना कहीं हमारे बिहार में, हमारे देश में मानवता है, और इस मानवता को एक बार फिर दिखाने की ज़रूरत है
कि कहीं ना कहीं हम आयांश को बचा सके, जो हमारी मुहिम थी वो कहीं ना कहीं हम उसको सफल बना सके। किसी भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे न्यूज़ के साथ। जय हिंद।